बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ोर आजिद के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वैसे तो ये वजीफ़ा, ये अमल, ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आप हर महीने कर सकते हैं, मगर रजब में इसकी फ़जीलत दुगनी हो जाती है। रिवायत है कि एक रफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा एक जगह से गुज़र रहे थे। एक शख्स और उसकी बीवी आपस में लड़ रहे थे। आपने उस शख्स से दरियाफ़्त किया कि क्यों लड़ रहे हो? तो उसने बोला कि मेरी बीवी इतनी बदसूरत नहीं थी शादी के वक्त, लेकिन अब दिन ब दिन वो बदसूरत होती जा रही है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं बच्चों की वजह से चुप रहता हूँ, उसको छोड़ नहीं सकता और ना ही अब मैं उसके साथ रह सकता हूँ। तो आपने फरमाया कि मैं तुमको एक नुस्खा और अमल बताता हूँ, वो तुम अपनी बीवी से कहो कि करे, तो इंशाल्लाह वो हर महीने खूबसूरत से खूबसूरत तरीन होती जाएगी। उसको कहो कि हर महीने 3 दिन कोई से भी 3 दिन रोज़ा रखे, और रजब और शबान में तो लाजिम 3 दिन रोज़ा रखे। जब उस आदमी ने इसकी वजह दरियाफ़्त करी कि इससे क्या होगा और ऐसा क्यों है, तो आपने फरमाया कि इंसान की सारी बीमारियां मैदे से शुरू होती हैं। उसका रोज़ बरोज़ बदसूरत होना ये बताता है कि वो खाने पीने में बेहतियाती करती है, मैदे पर बुरा असर पड़ता है, इसी वजह से उसका चेहरा दिन ब दिन ख़राब और सियाह होता जा रहा है। ये वजीफ़ा और अमल एक और रिवायत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम से भी मंसूब है कि उन्होंने भी किसी सहाबी को यही अमल बताया था कि अपनी बीवी को अगर तुम चाहते हो कि उसके चेहरे पे नूर आए, हुस्न आए, तो ये करो। इसी तरह ये अमल हज़रत ईसा के दौर में भी हज़रत ईसा ने अब एक शख्स को बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वजीफ़ा पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।